हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री नारायण के जो वाहन है वो पक्षीराज गरुड़ है, और जो सबसे प्रमुख अस्त्र है भगवान विष्णु का वो सुदर्शन चक्र है। जब श्री कृष्ण का अवतार लेते हैं भगवान और द्वारकाधीश बन के विराजमान होते हैं, तो गरुड़ और सुदर्शन चक्र को जो है वो एक बार अहंकार आ जाता है। गरुड़ को ऐसा लगता है कि मुझसे ज्यादा तीव्र गति किसी की नहीं, और सुदर्शन चक्र को लगता है मुझसे ज्यादा श्रेष्ठ कोई और अस्त्र नहीं, क्योंकि भगवान स्वयं मेरी सहायता लेते हैं असुरों का संहार करने के लिए, उनका विनाश करने के लिए। इसी बीच सत्यभामा, जो भगवान श्री कृष्ण की अष्ट भार्याओं में से एक है, तो सत्यभामा को लगता है कि मुझसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं भगवान की, और जितनी रानियां हैं उनमें से मैं सबसे ज्यादा सुंदर दिखती हूँ। अब भगवान श्री कृष्ण सोचते हैं कि इन तीनों को ही बड़ा अहंकार है, गरुड़ को यह अहंकार के उनसे ज्यादा कोई तीव्र गति वाला नहीं, सुदर्शन को ये लगता है कि उससे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं, और सत्यभामा को लगता है उससे ज्यादा कोई सुंदर नहीं। तो भगवान कृष्ण जो है बजरंगबली का स्मरण करते हैं, कहते हैं यही है जो अब इन तीनों को, इनका ईगो जो है वो थोड़ा नीचे लेकर आएंगे, थोड़ा इनके पांव वापस धरती पे टिकाएंगे। तो वो गरुड़ को बुलाते हैं, कहते हैं गरुड़ जरा यहाँ ना। कहते जी प्रभु कहिए। कहते गरुड़ ऐसा करो, तुम जरा हनुमान जी के पास जाओ, हनुमान जी को कहो कि श्री राम ने उन्हें बुलाया है। तो कई कोस दूर बड़ी ही तीव्र गति से उड़ के गरुड़ जाते हैं, पक्षीराज जाते हैं हनुमान जी के पास। हनुमान जी अपना श्री राम जय जय राम ध्यान में मग्न, और जाते हैं कि हे वानर राज, हे वानर श्रेष्ठ, आपके प्रभु श्री राम का संदेशा लाए हो। तो हनुमान जी बड़े कि अच्छा मेरे प्रभु श्री राम, कहे हाँ वो द्वारका में है और आपका जो है आपका स्मरण किया है उन्होंने, तो आप चलिए साथ में। तो हनुमान कहते हैं कि अच्छा ठीक है आप चलिए, मैं आता हूँ। तो गरुड़ को लगता है कि कपिश्रेष्ठ जब तक आएंगे तब तक तो बहुत देर हो जाएगी, तो वो उन्हें कहते हैं काम कीजिए, आप मेरे पीठ पे बैठ जाइए, मैं आपको तुरंत ले जाऊंगा, मैं तो बहुत तेज उड़ता हूँ, मेरे साथ तीव्र गति किसी की है ही नहीं। हनुमान जी कहते हैं अरे पक्षीराज आप क्यों कष्ट कर रहे हैं, आप चढ़िए, आप चलिए, आप बढ़िए आगे, मैं आता हूँ। तो गरुड़ ने कहा चलो ठीक है, इनको अपने पेस पे आना है, आते रहेंगे। इसी बीच श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र को जो है आज्ञा देते हैं कि तुम जो है मुख्य द्वार पर खड़े हो जाओ और मेरी आज्ञा के बिना किसी को भी अंदर आने मत देना। तो सुदर्शन चक्र कहता है ठीक है जो आज्ञा प्रभु, और सत्यभामा को कहते हैं कि तुम मेरे साथ सिंहासन पे विराजमान हो जाओ। तो श्री कृष्ण जो है वो भगवान श्री राम का रूप धारण कर लेते हैं और सत्यभामा को अपने संग सिंहासन पर बिठा देते हैं। इसी बीच में पक्षीराज गरुड़ जो है उड़ के आते हैं वापस द्वारका, और क्या देखते हैं कि जितनी देर में वो द्वारका पहुंचते ही बड़े थके हारे, बड़े उनमें सांसें भरने लगते हैं, और सामने देखते हैं कि हनुमान जी तो पहले ही आके खड़े। तो वहां गरुड़ का अहंकार जो है वो टूट जाता है कि मुझसे तेज कोई उड़ सकता है, मुझसे भी ज्यादा तीव्र गति किसी की है। तो गरुड़ को समझ आ जाता है कि ये किसकी लीला है, क्या हो रहा है। अब हनुमान जी द्वार पे खड़े हैं और द्वार पे सुदर्शन चक्र उनका रास्ता रोक के खड़ा है। सुदर्शन चक्र जो है हनुमान जी से कहते हैं कि आप अंदर नहीं जा सकते, मेरे प्रभु ने आज्ञा दी है बिना अनुमति के किसी का भी प्रवेश निषिद्ध है, आप नहीं जा सकते। तो हनुमान जी कहते हैं कि देखिए मैं तो श्री राम का सेवक हूँ, श्री राम ने मुझे, मेरे प्रभु ने मुझे अंदर बुलाया है, जाने दीजिए। बड़ी उनके बीच में जो है उनके बीच में बातें एक्सचेंज होती हैं, बट नहीं मानते सुदर्शन चक्र, और सुदर्शन चक्र को बड़ा क्रोध आता है। कहते हैं कि कभी श्रेष्ठ आप नहीं जानते मुझ में कितना बल पराक्रम है, यदि आप नहीं मानेंगे तो मुझे बल का प्रयोग करना पड़ेगा। तो हनुमान जी कहते हैं ठीक है जैसी आपकी इच्छा, और हनुमान जी जो है 2 उंगलियों से सुदर्शन चक्र को पकड़ के अपने मुंह में दबा लेते हैं और भीतर चले जाते हैं। अब जब वो अंदर जाते हैं तो देखते हैं सामने प्रभु श्री राम कृष्ण जो है वो राम बन के बैठे हैं, साथ में सत्यभामा जी बैठी हैं। तो बड़े खुश होते हैं अपने प्रभु को देखकर और कहते हैं कि प्रभु आपके दर्शन तो हो गए, मन लालायित हो गया, बड़ा अच्छा लग रहा है इतने समय बाद आपका दर्शन करके, लेकिन ये दासी को क्यों बिठा रखा है अपने संग, माँ सीता कहाँ है, वो तो इतनी सुंदर है, ये किस दासी को आपने बिठा लिया। तो सत्यभामा को यहाँ पे ऐसा लगता है कि मुझे दासी कह दिया, मैं तो इतनी सुंदर दिखती हूँ, हनुमान ने मुझे दासी कह दिया। तो वहां उनका भी जो ईगो है वो समाप्त हो जाता है,
उनका अहंकार समाप्त हो जाता है। और जो है ये सारी बातें करने से पहले हनुमान जी जो है अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को जो है वो मुक्त करते हैं और श्री कृष्ण से कहते हैं कि प्रभु क्षमा करिएगा, ये रास्ता रोके खड़े थे, अंदर आने नहीं दे रहे थे, तो मुझे विवश होकर इन्हें अपने मुंह में दबाना पड़ा। और सही बात भी है, हनुमान जी जब अपने बाल्यावस्था में उन्होंने तो पूरे सूर्य को अपने मुंह में दबा दिया, तो सुदर्शन चक्र तो क्या ही है। तो इस छोटी सी कथा से हमें ये समझ आता है किस तरीके से भगवान श्री कृष्ण के, भगवान श्री विष्णु के, भगवान श्री राम के जो सबसे बड़े भक्त है बजरंगबली, उन्होंने कैसे सत्यभामा, सुदर्शन चक्र और पक्षीराज गरुड़ का अहंकार जो है वो नष्ट करा।